हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फ़ेसबुक चैनल पर। और आज फिर हम आए हैं जादू की किताब लेकर के डे 3 जादू डे 3। तो आज का हमारा टॉपिक है जादुई संबंध। आज हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। जिनके भी रिलेशंस खराब हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है या फिर किसी और से उनके भी जितने भी रिश्तेदार हैं या फिर उनसे कभी भी अनबन हुई हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कभी झगड़ा हुआ हो, तो उनको कैसे ठीक करना है, कैसे उन्हें एक करना है, कैसे आप लोग आपस में बातें कर सकते हैं और बहुत सारा प्यार अपने रिश्तों के साथ बाँट सकते हैं, अपनों के साथ आप कैसे बाँट सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा मैजिकल रिलेशनशिप कि हम अपने रिश्तों को कैसे मैजिक में बदल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था जादुई पत्थर, जो कल हमने अपना स्टोन तैयार किया था। आप देख सकते हैं स्टोन, ठीक? तो आज हम जादुई संबंध के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी देख ना सके। बिल्कुल सही बात है। यदि आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप पेंटिंग बना रहे हैं और यदि उसको कोई देख ही नहीं रहा है, तो फिर उसका क्या मतलब है? क्या सेंस निकलता है कि आपने इतनी बढ़िया पेंटिंग तो बनाई है, लेकिन उसे कोई देख ही नहीं रहा है। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर उसे सुन ना सके। अगर आप बहुत अच्छा संगीतकार हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं और बहुत अच्छे जगह पर आप जा चुके हैं, आप घर से भी शुरुआत करते हैं, आप गाते हैं, आपको पता है कि मेरे अंदर का क्या टैलेंट है, लेकिन जब आपकी सिंगिंग को ही कोई नहीं सुनना पसंद करेगा या कोई सुनेगा ही नहीं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? उसका क्या सेंस है, क्या मतलब है उसका? किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरे जगह तक एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद ही नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं। जितने भी लोग कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं, धन्यवाद देने की प्रैक्टिस करते हैं, वो दूसरों के अधिक बहुत ज्यादा निकट होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं। जो भी कृतज्ञता को अपनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने परिवार से और अपने मित्रों से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि ये एक जादुई शब्द है धन्यवाद देना, कृतज्ञता, और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उनके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हवास होने लगेगा। यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता को बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालु प्रदान करेगी।
जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप कैसे भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सैल हैं या किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, तो जब आप कृतज्ञता करने लगेंगे, जब आपके जीवन में कृतज्ञता की प्रैक्टिस होने लगेगी, जब आप खुद समझने लगेंगे, तो अपने आप ही धीरे-धीरे आप इस तरीके के इंसान होने लगेंगे, आप में बहुत ज़्यादा धैर्य होने लगेगा, आप समझदार बन जाएँगे, करुणा और दया भी आपके अंदर धीरे-धीरे उत्पन्न होने लगेगी और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ अपने आप ही धीरे-धीरे डेवलप होने लगेगा। और एक वक़्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएँगे। ऐसा लगता है ना कि हम कब बदलेंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आपको खुद को लगेगा कि मैं ऐसा नहीं था, मैं अब पूरी तरह से बदल चुका हूँ। छोटी-छोटी बातों पर वो चिढ़ आपने कभी महसूस भी की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायत थी, वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती है। आप उसकी आलोचना भी नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों की आलोचना करते हैं, है ना? दूसरों की बुराइयाँ करते हैं। ये चीज़ आप नहीं करेंगे। शिकायत करना आप बंद कर देंगे जब आपके अंदर कृतज्ञता का भाव आने लगेगा, जब आप दूसरों को क्षमा करने लगेंगे। क्षमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप दूसरों को क्षमा करने लगेंगे और जब आप धन्यवाद देने लगेंगे और उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं देंगे कि ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता था। तो इस तरीके की जो हम दोष देते हैं, किसी के ऊपर भी हम दोष ढोल देते हैं, तो ये भी आप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें भी अपने आप ही बंद हो जाएगी। क्योंकि आप तो कुछ अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को ही देख नहीं पाएँगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। मतलब इससे पहले की जो ज़िंदगी थी आपकी, किसी की भी आप शिकायत करते थे, क कभी भी कुछ भी हो जाता था किसी की भी आलोचना आप करते थे, कभी भी बैठ जाते थे कि इसके अंदर की ये बुराई है, उसके अंदर की वो बुराई है। आप धीरे-धीरे जब आपके अंदर कृतज्ञता आने लगेगी मतलब जब आप उनके बारे में अच्छा बोलने लगेंगे, तब आपके अंदर धीरे-धीरे क्या होने लगेगा, आप नॉर्मल स्वभाव के हो जाएँगे, आप दयालु हो जाएँगे। तो ये सब कुछ एक अपने आप में जब आप ये चेंजेस जब आप देखेंगे, तो आपको खुद को नज़र आएगा कि मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव नज़र आया है, मैं बदल चुका हूँ। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है, जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस बात को नोट कर लेना कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपने जो कहा वो इंसानों से तो ज़्यादा यूनिवर्स पर असर होता है। क्या बोला मैंने? कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपके शब्द में बहुत ज़्यादा पावर होती है। हमने जो कहा वो होकर रहता है। यदि आपने नेगेटिव कुछ भी चीज़ों को आपने इस्तेमाल किया है, बोला है, तो नेगेटिव असर होता है आपके जीवन में। अगर आप पॉज़िटिव भाव से रखते हैं, अगर आपके अंदर बहुत सारा पॉज़िटिव है, आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो हमेशा लाइफ़ में अच्छा होता है क्योंकि ये सब कुछ यहाँ नहीं, ये सब कुछ यूनिवर्स का लॉ होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि शब्दों में बहुत पावर होती है। आप जो भी बोले, वो सोच समझ कर बोलें। तो इसे आप लोग लिख लेंगे कि शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्या बोला? जब आप किसी के बारे में शिकायत करते हैं, ठीक है? शिकायत एक ऐसा शब्द है, वही लौट करके आपके जीवन में कभी ना कभी वैसा ही रूप लेकर आता है, शिकायत। आज आप किसी और की शिकायत करेंगे, कल आपकी कोई और शिकायत करेंगे। ठीक? तो यही कहा है कि नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है, जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। आप किसी और के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें आपके साथ होने को होगी। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। संसार के महानतम लोग और शिक्षक जो हमारे टीचर होते हैं और जितने भी महान पुरुष होते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं
छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, भूल करके उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ जाओ। मतलब आप क्षमा करो और कृतज्ञ हो जाओ उनके प्रति कि जो हुआ अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। यही कहते हैं। तो महान पुरुष लोग और शिक्षक, हमारे टीचर हमें यही चीज सिखाते हैं कि कृतज्ञ होने की सलाह देते हैं और यही चीज हमें सिखाते हैं। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने की वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति यदि आपका हर करीबी व्यक्ति जो आपके पास में ही रहता है, जो हमेशा आपके बहुत ही करीब रहते हैं, आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उनसे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञ को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई चल रही है, अगर उनकी बनती नहीं है, तो जब आप इनको फॉलो करेंगे, जब आप धन्यवाद देंगे, जब आप एक दूसरे की अच्छाई का पता लगाएंगे, जब एक दूसरे का आप सपोर्ट करेंगे, तब आपके जीवन में कब समृद्धि आने लगेगी, कब संतुष्टिदायक होने लगेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और ये धीरे-धीरे सब कुछ बहुत ही अच्छा होने लगेगा। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। तो अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लिखेंगे, तो आपको कितने पर्सन को आपको ध्यान में रखना है? आपको 3 पर्सन चाहिए हैं। आपको 3 पर्सन के बारे में आपको लिखना है जिनसे आप बहुत ज़्यादा, जिनसे आपकी बनती नहीं है और जिन्हें आप अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। तो 3 ऐसे पर्सन को आपको ध्यान में रखना है। आप अपनी पत्नी, बेटी, पिता को चुन सकते हैं, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड, कारोबार, साझेदारी, बहन और किसी भी को भी आप चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी, चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि ये हमारे जीवन में होना ही है, हम इनके बिना रह नहीं सकते, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको, ऐसे लोगों को आप चुन सकते हैं और ज़्यादा बेहतर आप बना सकते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके हर संबंधी व्यक्ति की तस्वीर हो। तो कल मैंने कहा था आप लोगों को तस्वीर लाने के लिए कि आप लोगों के पास तस्वीर है? मेरे पास तो है। मैंने बहुत ही पहले निकलवा के रखी थी जो तस्वीर, काफ़ी तस्वीरें हैं मेरे पास, तो मैंने पहले ही उसको प्रिंट आउट निकाल के रख लिया था। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर को चुन लेते हैं, तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं? तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज़ आपने एक तस्वीर ली, आपने किसी की भी एक तस्वीर ली है और उनके अंदर की आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है? जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, जो क्वालिटी आपको पसंद है कि वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, वो पर्सन आपकी मदद किया करते थे, वो पर्सन ने आपकी बहुत हेल्प की है, बहुत जो भी चीज़ें हैं, व्हाटएवर, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो 5 पॉइंट आपको निकालने हैं। कितने? आपको 5 पॉइंट आपको निकालने हैं और आपको उनके बारे में लिखना है। उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से थे? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हँसी, हास्यबोध, आँखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं, अगर आपको भी ध्यान आ रहा है, अगर आपको भी याद आता है, तो आप इस तरीके की बातें लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं उस समय व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या फिर आपको सहारा दिया। तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान में रखना है। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें, ठीक है?
तो आप किन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। आप क्या चीज़ें आप सोच रहे हैं, इस बारे में आपको थोड़ा-सा समय लगेगा, आपको ध्यान देना है। इसके बाद उनकी तस्वीर आपके सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उनकी 5 खूबियाँ चुनें। तो कितनी खूबियाँ चुननी है, आप किसी की भी तस्वीर ले सकते हैं और 5 खूबियाँ, आपको जो बातें पसंद है वो 5 चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है? वो चीज़ें आपको लिखनी है, वो बातें आपको लिखनी है, जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की जादुई शब्दों को धन्यवाद से शुरू करते हैं, तो उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले सपोज़ आपने आपके फ़ादर की फ़ोटो लगाई, ये आपके पापा की फ़ोटो है और नीचे आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। तो शुरू कैसे करना है आपको? धन्यवाद, आपके पापा का नाम लिखना है, क्योंकि और उसके बाद में उन्होंने क्या किया। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, उनकी खूबियाँ लिखनी है, ठीक है? तो अब मैं एग्ज़ाम्पल बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरह से डिस्क्राइब करना है। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हँसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने मुझे अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई करने में मदद की। तो इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यही वो रीज़न है जब आपके जीवन में जादुई बदलाव होने लगेंगे। आपको रीज़न बताना होगा, ठीक है? जब आप तीनों लोगों की सूचियाँ बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह पर रख दें, जहाँ आप उन्हें अक्सर देख सकें। तो जो आपने तीनों की तस्वीरें लगाई है, एक पेज में लिखेंगे, एक पेज में आप फ़ोटो लगाएँगे ऊपर, 5 चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। फिर आप दूसरा फ़ोटो लेंगे और फिर आप तीसरा फ़ोटो लेंगे। वो तीनों फ़ोटो को आप जहाँ पर भी सोते हैं या फिर आप जहाँ पर जाते हैं, आपका स्टडी रूम है, आपका ऑफ़िस है, वहीं पर आप उसको चिपका दीजिए, आप रख दीजिए और जो लिखा हुआ है उसे आपको पढ़ना है, जिन्हें आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज आप उनकी तस्वीर देखें, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द कहें धन्यवाद और फिर उन व्यक्ति का नाम लें। तो हम फिर से पढ़ेंगे, देखते हैं। धन्यवाद हेली, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, तो पहले आपको धन्यवाद लिखना है, धन्यवाद। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएँ। कहा गया है कि यदि आपका समय ज़्यादातर बाहर ही होता है, तो आप उस फ़ोटो को क्या कर सकते हैं, आप अपने बैग में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं और या फिर मोबाइल में भी आप फ़ोटो को लगा सकते हैं। दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा, बहुत ही जल्दी बदलने लगेगा। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग अभी लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम पॉइंट्स लिखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनना है, मतलब आपको कृतज्ञता के शब्द लिखना है। आप कितनी चीज़ों को आप धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आज हम रिलेशनशिप के बारे में लिखेंगे, जिनके साथ भी आपकी नहीं बन रही है या फिर आप जिन्हें चाहते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप के जो क्लोज जितने भी सारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बात नहीं करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो बात करें। तो उनके बारे में आप कुछ अच्छी चीज़ें लिखें, अच्छी बातें लिखें, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, उनकी बातें पसंद है, बहुत हेल्पफुल नेचर हैं, बहुत हँसाते हैं, इस तरीके की बातें। लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं, आप उनके प्रति कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर को चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर व्यक्ति को हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद से शुरू करें, जिसका नाम लिखें और यह भी आप भी निश्चित रूप से किस खासियत का खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आप ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसे जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें, उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द कहें धन्यवाद, उसका नाम लें और धन्यवाद कहें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर जो मेरे पास रखा है, मैं इसे हर दिन, हर रात मैं इसे अपने पास ही रखती हूँ। तो जब भी हम लिखेंगे, इस पत्थर को हमारे हाथ में इस तरह से मुट्ठी बाँध देंगे एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से हम कहेंगे। चलिए, तो लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले तो हम वो 10 पॉइंट लिखेंगे जो हम रोज़ाना लिख रहे हैं। तो डालेंगे आज की डेट हम ऊपर डालेंगे 20 और ऊपर लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद हम डालेंगे आज का टॉपिक, जादुई संबंध। उसके बाद हम लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश करेंगे और जितने भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होना चाहते हैं वो सारे आप पॉइंट्स लिखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेकंड पॉइंट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
चलिए दोस्तों, मैंने तो लिख लिया है, मैंने 10 पॉइंट्स लिख लिए। अब मैं लिखने जा रही हूँ, हम वो 3 पर्सन के बारे में लिखेंगे, 3 पर्सन हम लेंगे और उसके बाद हम एक-एक पर्सन के नीचे हम 5-5 पॉइंट इंक्लूड करेंगे। हमें जो भी बातें उनकी पसंद थी, जो भी बातें हम पसंद करते हैं या याद आते हैं, उन पॉइंट्स को हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? धन्यवाद एंड नाम लिखेंगे। तो, तो दोस्तों, मैंने 3 पर्सन के बारे में भी लिखा है। नमस्ते अरुण जी, काफ़ी लेट हो गए आप। चलिए, तो आज मैं फिर से बता देती हूँ, यदि आप लेट हो गए हैं तो अ, हम 3 पर्सन के बारे में लिखेंगे और पहले जो हम 10 पॉइंट लिखते थे रिलेशनशिप के बारे में, तो आप किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं और जिनसे भी आपके रिलेशन या फिर आपके दूर के रिश्तेदार या फिर आपकी बन नहीं रही है, बातें नहीं हो रही है, तो उनके बारे में आपको थैंक यू लिखना है और वो चीज़ें याद करके कि जो चीज़ें उनकी पसंद थी। प्लस वो 10 पॉइंट आप लिखेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखेंगे एंड 3 पर्सन के नाम आपको ऐसे लिखना है, जो 3 पर्सन ऐसे होने चाहिए हैं, उनका नाम लिखेंगे, धन्यवाद लिखेंगे
और उसके बाद आपको 5 पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। ऊपर फ़ोटो लगाएँगे और नीचे आपको 5 पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। जो भी उनकी आदतें अच्छी थी, बहुत ही हँसी-मज़ाक करते थे, आपकी मदद की हो कभी, आपकी हेल्प की, आपको पैसे दिए हों कभी या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें और फिर अब थोड़ी-सी बातें जो हैं वो बिगड़ गई है। तो यदि उनसे आप अच्छा बनाना चाहते हैं, आप क्लोज़ होना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हुआ उस पर मिट्टी डालें और दोबारा फिर से आप यदि एक होना चाहते हैं, बातचीत अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है और वो फ़ोटो, तीनों की फ़ोटो लगा कर के आप जहाँ पर भी उन्हें रख सकते हैं। आप अपने ऑफ़िस में रख सकते हैं, आप बेडरूम में लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप लगाइए। और वो लिखने के बाद में आपको धन्यवाद देना है। आपका स्टोन आपके हाथ में होना चाहिए जब भी आप बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिखने पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ही पावरफुल होता है जो भी चीज़ें आप लिखते हैं। ठीक? तो अब मेरा ये डन हो चुका है, मैं लिख चुकी हूँ इसे। अब मैं इसे मन ही मन में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलूँगी इन सबको। तो आप भी ऐसा करेंगे, यदि आप लेट हो गए हैं, तो आप करिए, ठीक है? बिना करे आप सोएँगे नहीं और जो भी आज आपने लिखा है, वो चीज़ें आपको कल सुबह आपको दोहराना है। आपको दोहराना है कि जो चीज़ें आपने लिखी है। क्योंकि इसी तरह से जब आप पूरा 28 डेज़ आप कंप्लीट कर लेंगे और जो चीज़ें आपके पास लिखी हुई रहेगी, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो गया और मैंने उस कॉपी में मैंने नोट डाउन किया था। आपको खुद को अच्छा लगेगा। आप समझ ही नहीं पाएँगे कि ऐसा मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, ठीक? चलिए, तो आँखें बंद करेंगे, जो भी चीज़ें आपने लिखी है, मैं आँखें बंद कर रही हूँ और जो चीज़ मैंने लिखी है, मैं उन सबको धन्यवाद दूँगी, ठीक? चलिए, स्टार्ट करते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर ओके, चलिए, समझ गए आप? तो आज हमारा रिलेशनशिप का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और कल हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जादुई स्वास्थ्य। हेल्थ को लेकर के हम कल पढ़ेंगे। हमारे हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी का प्रॉब्लम किसी को हेल्थ को लेके कोई ना कोई दिक्कत आती है, ठीक है? मतलब बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी मदद से मैजिकल हेल्थ का कल हम टॉपिक पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हमारे पूरे शरीर को लेकर के। ठीक? तो जादुई स्वास्थ्य जो है, हम कृतज्ञता को लेकर के हम अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलिए, तो मिलते हैं कल डे 4th में जादुई स्वास्थ्य। तो आज आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई हैं, आप लोग क्या चीज़ें समझ गए हैं, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय-बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।